और इसी के साथ चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी अगली खबर है, जहां गजा युद्ध विराम समझौते के बाद इजराइल और हमास के बीच बंधक कैदियों की अदला बदली का सिलसिला लगातार जारी है। सीज फायर डील के तहत 42 दिन तक बंधकों की रिहाई होगी। आज हमास 4 इजरायली बंधकों के शव लौटाएगा, जिनमें से एक शव मात्र 9 महीने के बच्चे का है, जिसकी वजह से इजराइल में इस समय मातम पसरा हुआ है। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी काफी भावुक नजर आए। बेंजामिन नेतन्याहू ने भावुक संदेश भी जारी किया और अपने संदेश में कहा कि हम हमास के साथ जिस तरह से राक्षसों का सामना कर रहे हैं उसे देखकर हमारा दिल टूट जाता है। जहां एक और इजराइल में मातम है, तो वहीं दूसरी ओर हमास ने बाकी बंधकों की रिहाई के लिए अब शर्त भी रखती है। क्या है ये शर्त, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं उनके बारे में जिनके शव हमास आज लौटाएगा। नजर एक ग्राफिक्स पर। तो 4 इजरायली बंधकों के शव आज हमास लौटाने वाला है। शेरी बिबास और उनके 2 बच्चों के शव इसमें शामिल हैं। और इस खबर को लेकर इस वक्त इजराइल में काफी मातम भी पसरा हुआ है। हमास की कैद में सबसे कम उम्र का बंधक था कैफिर बिबास, जिसकी मौत हो चुकी है। 9 महीने की उम्र में कैफिर को किडनैप किया गया, मात्र 9 महीने का, और इसका शव आज लौटाया जा रहा है। हालांकि कई सारी बातें भी इसको लेकर कही गई। इन बच्चों के पिता की अगर हम बात करें तो पिता को इसी महीने रिहा किया गया था और अब इस पिता के दोनों बच्चों के शवों को लौटाया जा रहा है। ओडेड लाइफशिट्स नाम के बंधक का ये 4था शव है, यानी कि एक माँ, 2 बच्चे और ओडेड लाइफशिट्स। तो ऐसे में इन 4 लोगों के शवों को आज लौटाया जा रहा है। शनिवार को 3 बजे के 6 बंधकों को भी रिहा हमास की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके बदले में फिलिस्तीनियों की रिहाई इजराइल की तरफ से की जाएगी, यानी कि ये सीधे तौर पर हम देखें तो रिहाई की अदला बदली, बंधकों की अदला बदली ये की जा रही है। सभी महिलाओं समेत 19 साल से कम उम्र के फिलिस्तीनी इसमें शामिल हैं। 19 साल से कम उम्र के जो फिलिस्तीनी हैं उन सभी की रिहाई की जाएगी, महिलाओं की रिहाई की जाएगी। और अब तक 6 बार बंधकों की अदला बदली की जा चुकी है। तो ऐसे में अदला बदली को लेकर के बंधकों की रिहाई लगातार की जा रही है, लेकिन इसमें दुख भरी खबर यही है कि जिन 4 शवों को आज लौटाया जा रहा है उनमें मात्र एक 9 महीने के बच्चे का भी शव है। शेरी बिबास और उनके 2 बच्चों का शव भी इसमें शामिल है, जिनमें से एक बच्चे का शव मात्र 9 महीने का है। और ऐसे में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहीं ना कहीं भावुक होते हुए नजर आए और उन्होंने एक संदेश भी बीते कल जारी किया है। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आज इजराइल के लिए बहुत ही कठिन और दुख भरा दिन है। ये बात बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि 4 मृत इजरायली बंधकों के शव हमास लौटाएगा और अपने इस संदेश के जरिए कहीं ना कहीं भावुक हुए हैं प्रधानमंत्री। पूरे इजराइल में इस वक्त मातम पसरा हुआ है और भावुक संदेश ये जारी किया गया है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। और सीधे तौर पर तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं, नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि पूरे देश का दिल टूट गया है। और वाकई सोचिए कि जब ये शवों को इजराइल के लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कई सारे लोग भावुक भी नहीं नजर आएंगे। पीएम नेतन्याहू के भी आंसू निकले हैं, संदेश के जरिए भावुक होते हुए नजर आए हैं। और नेतन्याहू ने हमास के कृत्यों की सीधे तौर पर कड़ी आलोचना भी की है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि इस कृत्य के लिए हमास को राक्षस तक उन्होंने करार दिया है अपने इस संदेश के जरिए। लेकिन सीधे तौर पर भावुक होते हुए नजर आए हैं बेंजामिन और इस कृत्य को लेकर के उन्होंने कहा कि शोक के समय पूरा देश बंधकों के परिवारों के साथ खड़ा है, यानी कि एक सपोर्ट की बात भी उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो ट्रंप और नेतन्याहू की धमकी का भी असर कहीं ना कहीं हमास पर देखने को मिला है। किस तरीके से दिखा है वो असर, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल नेतन्याहू से मुलाकात के बाद में ट्रंप ने हमास को सीधे तौर पर चेतावनी जारी की गई थी, चेतावनी दी गई थी हमास को। ट्रंप के आक्रामक रवैये के बाद हमास के सुर कहीं ना कहीं बदले नजर आए हैं। और किस तरह से बदले हैं सुर, दरअसल इजरायली बंधकों को लेकर हमास की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। सीधे तौर पर एक ऑफर भी दिया गया है इस अदला बदली को लेकर के, और कहा गया है कि एक ही बार में सभी बंधकों की अदला बदली करने की सिफारिश इस ऑफर के जरिए की गई है हमास की तरफ से। इसके साथ ही हम देखें तो शर्तें भी रखी गई है। हमास के प्रवक्ता कासिम ने रिहाई को लेकर कई सारी शर्तें रखी हैं, बंधकों को लौटाने को लेकर कई शर्तें भी रखी हैं, जिसमें एक शर्त यह भी है कि युद्ध विराम क्षेत्रों से इजरायली सेना की पूरी तरह से वापसी की जाए, यानी कि जो इजरायली सेना है उसे पूरी तरह से पीछे भेज दिया जाए, तब ये अदला बदली होगी, तब वापसी होगी। अपने लड़ाकों को गजा से हटाने की बात पर हमास कहीं ना कहीं किनारा करता हुआ नजर आया। तो ऐसे में असर तो दिख ही रहा है, लेकिन आज कहीं ना कहीं इजराइल की जब हम बात करते हैं तो वाकई दुख भरी खबर है
वहां के लिए भी, जब 4 शवों को लौटाया जाएगा। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अखिलेश, सीधे तौर पर देखें तो जो 4 शव हैं उनके अभी इस वक्त लौटा दिया गया है, लेकिन इसी के साथ शव जब वहां पर पहुंचे तो मातम की तस्वीरें कहीं ना कहीं नजर आई। निश्चित तौर पे देखिए, जो 100 लौटाए गए हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमास ने ये 4 शव लौटाए हैं। हालांकि इसके पहले 40-100 इजरायली फोर्सेज को मिल चुके हैं, जिसमें कि 37 जो है वो ऑपरेशन के दौरान हुआ था, जो उन्होंने रिकवर किया था बॉडीज को, और 3 जो है वो इजरायली सेना के ही फ्रेंडली फायर में मारे गए थे जब वो 3 लोग निकल कर भागने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह से कहें कि 4400 अभी तक प्राप्त हो चुके हैं इजराइल को हमास की तरफ से। अगर कुल कहें तो 141 जो है वो जीवित व्यक्ति हमास की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। और शनिवार को जो सूचना है कि शनिवार को 6 और जीवित व्यक्तियों को रिलीज किया जाएगा हमास की तरफ से। एक अनुमान यह है, इजरायली जो सूत्रों हैं उनका बताना है कि अभी 75 और लोग हैं जो हमास की कैप्टिविटी में हैं, लेकिन इसमें 37 लोग, अंदाजा यह है इजरायली सूत्रों का कि 37 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, मतलब 3700 और आएंगे इजराइल के पास। तो निश्चित तौर पे इजराइल के लिए, लोगों के लिए ये बहुत ही दुखद घड़ी है। पहली बार ये 400 लौटाए गए हैं, और 400 में जैसा कि आपने भी बताया कि एक माँ है, 2 बच्चे हैं, और एक लिफलिस जो है वो पत्रकार थे, 83 इयर्स ओल्ड पत्रकार थे जो पीस एक्टिविस्ट थे, और उनके अभी 100 लौटाया गया है। तो निश्चित तौर पे ये जो हमास और इजराइल के बीच में जो ये सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, यह एग्रीमेंट काम करता नजर आ रहा है निश्चित तौर पे। लेकिन यह है कि इजराइल के लोगों में इस बात को लेकर थोड़ी बेचैनी जरूर है कि इतना करने के बाद अगर ये 100 लौटाए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये काफी अहम चिंता की बात है। और वे इंतजार कर रहे हैं कि आगे जो आने वाले हैं लोग उसमें कितने और जीवित आते हैं, कितने और सौ आते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर देखिए तो हमास की तरफ से जो ये 4 शव थे वो इस वक्त इजराइल को लौटा दिए गए हैं, और लौटाने के साथ ही कहीं ना कहीं इस वक्त पूरे इजराइल में जो तस्वीर है वो काफ़ी मातम भरी नजर आई है। कई सारे लोगों की आंखों में आंसू भी इस दौरान देखने को मिले। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।